पे भी पूरी नज़र है और बड़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो सरकारी कर्मी है, चाहे वो जेल सेवा का है, चाहे वो होमगार्ड्स का है, चाहे वो आरएसी का है या मेडिकल डिपार्टमेंट का, जिनका आना जाना रहता है जेल के अंदर, या अन्यथा कोई सिविलियन भी हो सकता है। मान लीजिए कोई पीडब्ल्यूडी का आदमी जाएगा अंदर, क्योंकि काम कंस्ट्रक्शन वर्क्स चलते हैं। सो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निषिद्ध सामग्री लेके जाएगा या ले जाने में रोल निभाता है, सो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है ऑलरेडी। सिविलियन के अगर केस दर्ज होता है तो पूरी क्रिमिनल कार्रवाई होती है, फौजदारी प्रकरण दर्ज होता है, और सरकारी अगर नौकर है तो केस के अलावा विभागीय कार्रवाई भी होती है। और आपने देखा होगा या अभी आपको कुछ दिनों से पता चल रहा होगा कि उसके कृत्य के अकॉर्डिंगली, उसकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली इवन नौकरी तक से निकाला गया है। देखिए, इसमें एक बात ज़रूर है, चूँकि प्रक्रिया को हम लांघ नहीं सकते हैं, तो अगर आपराधिक केस दर्ज हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस के अपने प्रावधान हैं, उसमें कुछ समय लग सकता है। अगर हम उसकी विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं तो उसका भी एक बेसिक मिनिमम समय रहता है। कुछ अपने ही लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों या उनकी जो अपनी आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए वो जेल पहुंचाते हैं, उनके लिए जेल प्रशासन क्या? बिल्कुल, इस पे भी पूरी नज़र है और बड़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो सरकारी कर्मी है, चाहे वो जेल सेवा का है, चाहे वो होमगार्ड्स का है, चाहे वो आरएसी का है या मेडिकल डिपार्टमेंट का, जिनका आना जाना रहता है जेल के अंदर, या अन्यथा कोई सिविलियन भी हो सकता है। मान लीजिए कोई पीडब्ल्यूडी का आदमी जाएगा अंदर, क्योंकि काम कंस्ट्रक्शन वर्क्स चलते हैं। सो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निषिद्ध सामग्री लेके जाएगा या ले जाने में रोल निभाता है, सो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है ऑलरेडी। सिविलियन के अगर केस दर्ज होता है तो पूरी क्रिमिनल कार्रवाई होती है, फौजदारी प्रकरण दर्ज होता है, और सरकारी अगर नौकर है तो केस के अलावा विभागीय कार्रवाई भी होती है। और आपने देखा होगा या अभी आपको कुछ दिनों से पता चल रहा होगा कि उसके कृत्य के अकॉर्डिंगली, उसकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली इवन नौकरी तक से निकाला गया है। सर, हमारे यहाँ के 6 केस पेंडिंग है पिछले हाई सिक्योरिटी जेल के, जिसमें जेल प्रेरक की लिप्तता और सामने ये गिरफ्तारियाँ भी हुई है, उनमें अब तक कोई बड़ी? हाँ, देखिए, इसमें एक बात ज़रूर है, चूँकि प्रक्रिया को हम लांघ नहीं सकते हैं, तो अगर आपराधिक केस दर्ज हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस के अपने प्रावधान हैं, उसमें कुछ समय लग सकता है। अगर हम उसकी विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं तो उसका भी एक बेसिक मिनिमम समय रहता है। और कई बार कुछ लोग ज़रूर न्यायालय की शरण में जाकर उस पर स्टे करते हैं, तो उसको भी हम अपनी तरफ से स्टे वैकेट कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको मैं बता सकता हूँ कि पिछले 1 माह के अंदर अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा बड़ी कठोर कार्रवाइयाँ हैं। सर, एक हाई सिक्योरिटी जेल का जो है जॉइंट सर्च किया गया है अजमेर पुलिस और जेल प्रशासन के संयुक्त टीम द्वारा। इसको एसपी अजमेर और मैंने स्वयं ने खुद सुपरवाइज़ किया, और 5 टीमें अलग अलग जगहों पे जाके पूरी जेल का सर्च किया, और इसमें अभी आज की तलाशी में कुछ भी निषिद्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। इसके अलावा जेल प्रशासन को और सुदृढ़ करने के लिए और सुधार करने के लिए सुप्रीटेंडेंट साहब के साथ और पुलिस अफसर के साथ बैठ के हम मंत्रणा करें कि और सुधार कैसे किया जा सकता है, जिससे इस व्यवस्था को भी सुधारा जा सके, और जो निषिद्ध सामग्री है वो पहली बात तो अंदर जाए ही नहीं, और अगर जाती है तो पकड़ी जाए। सर, सामग्री जाए नहीं, पर बीच में लगातार ये देखा जा रहा है जैसे बॉडी स्कैनर, जेमर, ये एक नेसेसरी होती है जेल के लिए, और हाई सिक्योरिटी जेल जब से बनी है तब से इस चीज़ की ज़रूरत है, पर ये अभी तक शामिल नहीं हुआ। कब तक शामिल हो जाएगा? जैमर जो है, चूँकि नई टेक्निक के लगने हैं, इसलिए उनका वर्क शुरू हो चुका है। आज से 3 महीने पहले उसका टेंडर हो चुका है, और आने वाले मुझे लगता है 2-3 महीने में उसका काम बन के सामने आ जाएगा और जल्द ही शुरू हो जाएगा। और अब जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही THCBS, हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, उससे काफ़ी उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट सामने आएगा, जिससे कि
वो अंदर जिस एरिया में वो ब्लॉकिंग सिस्टम लगा होगा उस एरिया से फ़ोन ऑपरेट नहीं हो पाएगा। ये तो बात हुई सर, जेल को शिफ्ट करने की बात सामने आई थी, शिफ्ट हो रही है या नई जेल बनने वाली है अजमेर में? देखिए, अलग अलग समय पे अलग अलग नीतियाँ सामने आती हैं और जो जेलें शहर के मध्य में आ गई हैं, एक पॉलिसी के तहत उनको शिफ्ट किया जाना है, लेकिन वो तब तक ही हो पाता है जब तक एक नई ज़मीन मिलती है, एक नया प्लान बनता है। तो एक उसके तहत मंथन हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ज़मीन मिलती जाएगी तैसे तैसे उनके प्लान बन के जब वो नई जेल बन जाती है तब वो शिफ्टिंग होती है। तो ये एक नीतिगत निर्णय है और जब वो ज़मीन हमको अप्रोप्रिएट मिल जाएगी तब ये कार्रवाई होगी।